भागीरथ पैदा हुआ वो ज्ञान की गंगा लेकर के आए और माँ गायत्री को अपने हृदय में तपस्या के द्वारा उन्होंने धारण किया। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं, 24 अवतार होते हैं, 3 चरण होते हैं जिसको त्रिपदा कहा गया है, उपासना, साधना, आराधना। ये 3 गायत्री मंत्र के चरण हैं जिनको कि आप लोग धारण किए हुए हैं, उनके उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को बताए हुए उस पर मार्ग पर आप चल रहे हैं। ये गायत्री क्या थी? ये गायत्री केवल थी तो ब्राह्मणों की थी। ब्राह्मण भी इसको नहीं जानते थे। एक धूल में दबी हुई, जिस तरीके से अहिल्या पत्थर हो गई थी सांप से, और जब भगवान राम के चरण पड़े तो उसका उद्धार होता हुआ चला गया। इसी तरीके से साप मोचन थी, ये तो मैं नहीं कहती, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, वो ये कि जो हमारी माँ पाषाण के नीचे दबी हुई थी, जो हमारी धूल के नीचे दबी हुई थी, उस माँ को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। और हृदय में स्वयं ही धारण नहीं किया, बल्कि जन जन तक गायत्री माँ को उन्होंने पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आपको नहीं मालूम कि उन्होंने जिंदगी में कितने कष्ट उठाए, आपको नहीं मालूम। आपको तो पका हुआ मिल गया है, और उन्होंने ही पकाया है। जो पकाता है वो महत्व समझता है, जो कमाता है पैसा वो उसका महत्व समझता है, और जिसने कमाया ही नहीं, बाप दादे की कमाई है, वो क्या महत्व समझेगा उस पैसे का? उस पैसे का महत्व नहीं समझेगा। आपने कमाया नहीं है, इसलिए आपको महत्व नहीं है। उन्होंने जिंदगी में कमाया और सारे जिंदगी उसी में उन्होंने झोंक दी। न परवाह की बच्चों की, न परवाह की किसी रिश्तेदार की, न परवाह की किसी की। वो अपने सिद्धांत तो अपने असूलों के धनी थे, हमेशा उसी पे वो चलते रहे। और गायत्री माता को जन जन का, घर घर का बना दिया, और लाखों के हाथों में माला थमा दी। माला ही नहीं थमा दी, यही नहीं कहा कि एकांत में बैठ करके आप उपासना करना। एक और बात कही उन्होंने ये कहा कि तुम अपने जीवन शोधन के लिए समय जरूर निकालना, ताकि तुम्हारे अंदर से जो भी आपके अंदर मलिनताएं, वो मलिनताएं निकलती हुई चली जाए। उन्होंने पलायनवादी नहीं बनाया, उन्होंने तो एक सदगृहस्थ की तरीके से ये बताया कि सदगृहस्थ में रहते हुए भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए किया जा सकता है। यही नहीं कि हम जंगल में चले जाएं और धूनी रमा लें और स्वर्ग मुक्ति की बात सोचने लगे। मान लीजिए एक की स्वर्ग मुक्ति हो भी गई, जब हमारा सारा देश अग्नि में झुलस रहा हो, विभीषिकाओं में झुलस रहा हो, सारा विश्व उस कगार पे खड़ा हो, विनाश के कगार पे खड़ा हो, तो फिर बताइए एक की मुक्ति हो भी गई तो उससे क्या बनेगा? मुक्ति जब तक सारे संसार का कल्याण नहीं हो जाता, पीछे नंबर अपना है। यही काम उन्होंने
किया। उन्होंने नारियों के लिए गायत्री अधिकार लिखा, स्त्रियों का गायत्री अधिकार। इतना विरोध हुआ, पंडों ने अपने ढंग से विरोध किया और आर्य समाजियों ने अपने ढंग से विरोध किया। सब ने विरोध करते हुए चले गए, लेकिन उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। जब उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ किया तो लोगों ने मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि लोग पागल हैं, हम उनके लिए पागल हैं और हमारे लिए वो पागल हैं। वो अभी हमारे अंतरंग को पहचान नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं और इसके द्वारा क्या करने हम जा रहे हैं। हमें बहुत कुछ करना है, हमें जब करना है तो किसी का हमें डर क्या है। कोई हमारा साथ देगा न देगा मत दे, तेरी इच्छा। हम तो तुझे कलेजे से लगाएंगे, पर तू साथ देता है कि नहीं देता हमें नहीं मालूम। मत दो, कोई भी साथ नहीं, अकेला चलेंगे, अकेले चलेंगे। उनकी एक कविनाथ टैगोर की एक कविता है, उसमें है इकला चलो रे, इकला चलो रे। मैं कहा अकेले चलेंगे, और अकेले चल करके उन्होंने कितना बड़ा संगठन तैयार किया, कितना बड़ा संगठन बना दिया कि ये देवत्व का जागरण उन्होंने हर हृदय में पौधा लगा दिया। हर किसी के हृदय में पौधे को स्थापित कर दिया, बीज को डाल दिया। अब रह गई खाद पानी की बात, तो खाद पानी तो देंगे तो फूलेगा, फलेगा, पल्लवित होगा, बड़ा होगा, वो वृक्ष बनेगा। यदि खाद पानी निष्ठा की और श्रद्धा की नहीं दी गई तो फिर वो मुरझा जाएगा वो बीज, और वो बीज गल कर के रह जाएगा। बीज गल कर के न रह जाए, इसलिए तरह तरह से उन्होंने बताने की चेष्टा की। वाणी के द्वारा, लेखन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने हर संभव बताने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने जनता के साथ में गद्दारी नहीं की। उन्होंने भीड़ जिस तरीके से मदारी इकट्ठा करता है, इसलिए उन्होंने भीड़ इकट्ठी नहीं की मदारी की तरीके से। उन्होंने हर किसी में अपने प्राण जोड़ने की कोशिश की, अपना एक अंश देने की कोशिश की, और वो रात रात भर जगे। आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है, हम साथ रहे हैं। साथ रहे तो जो हमको मालूम है वो आपको मालूम हो सकता है, आपको मालूम नहीं हो सकता है, मुझे ज्यादा मालूम हो सकता है, क्योंकि उनकी निकट रही। आप भी डाल डाल और पात पात पे मंडोलिए। आप भी ये मानिए कि आप गुरु जी के हैं, उस राम के हैं। एक राम ने तो केवल राम राज्य स्थापित किया था अयोध्या में ही, और ये राम तो ऐसे पैदा हुए, ये राम तो सारे विश्व के राम हो गए, सारे विश्व के राम, जो सारे विश्व को ये चाहा कि हम एक सूत्र में बांध देंगे। ये उनकी भावनाएं थी, पूरे विश्व में छा जाने की कोशिश की। छा जाने का मतलब विचारधाराओं को, सिद्धांतों को फैलाना, विचारों को फैलाना, साहित्य को फैलाना। मूल उद्देश्य था ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की धारा और ज्ञान की गंगा को बहाना। जिस तरीके से भागीरथ ने बहाया, तपस्या की, और गंगा शंकर जी की जटाओं में से उत्पन्न होती हुई चली आई। वेग कौन सहेगा? शंकर। ज्ञान का वेग कौन सहेगा? गुरु जी, जिनका नाम श्री राम शर्माचार्य, ज्ञान का वेग वो सहेंगे। उन्होंने उस ज्ञान के वेग को सहा और ज्ञान के वेग को सारी धाराओं में फैलाते हुए चले गए,
और जन जन में उल्लास बांटते हुए चले गए, प्यार बांटते हुए चले गए और सबको धन्य बनाते हुए चले गए। ये था उनका जीवन, जिसके लिए मैं आप कोई उदाहरण नहीं जोड़ रही हूँ, मैं आपको केवल उन्हीं की बात कहूँ। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें अपने सच्चे मन से हमें संकल्प लेना है कि आजीवन हम जिस तरीके से जुड़े थे और भी हम प्रखर होते हुए चले जाएंगे, हम जुड़ते हुए चले जाएंगे।